आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैं ना मुसीबत बन गई हूँ तुम लोग। चुप कर, बिल्कुल चुप कर तू। मैं हाजी को फोन करके शिकायत करूंगी। तू क्यों नहीं समझती? हम दोनों की होने की वजह है तू, हमारे जिंदा रहने की वजह है तू। तो अगर ये याद रखेगी ना, तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। मैं और हर्षा सब संभाल लेंगे, तू भरोसा कर प्लीज। पसीना तू, तेरा बीपी बढ़ गया है क्या? तू सच बता, तेरी तबीयत ठीक है? तू ठीक है? हाँ, पहले नहीं थी। अब हो गई हूँ। ठीक है, तू चिंता मत कर। अम्मू, मैं इसे घर ले चलती हूँ, चाय बना के देती हूँ। हाँ, पी ले, अच्छा लगेगा। चल, चला। कम ऑन बैंकर, आज जो हुआ उसके लिए भी ब्लेम करो मुझे, क्योंकि थैंक यू की उम्मीद तो तुमसे है भी नहीं। हर बार जब भी कुछ अच्छा किया तुम्हारे लिए, तुमने मुझे गलत ही समझा। सो I'm ready, बोलो आज क्या बोलना है। बोलने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। आपको समझाते समझाते मैं समझ गई कि आप अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। हमेशा शक ही किया है तुमने मुझ पे, काश कभी भरोसा भी किया होता तो मैं आज तुम्हें वो सारी बातें बताता जो तुम्हारी आई और मेरे बीच हुई। बताता तुम्हें कि तुम्हारी आई कितनी तकलीफ में है। मेरी आई की तकलीफ का फायदा उठाएंगे लोग, तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन वो अकेली नहीं है, मैं हूँ उसके साथ। साथ तो दूंगा मैं भवानी आंटी का, और उसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है बैंकर। वेलकम बैक। तुम दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मॉम। लेकिन इस बार सेलिब्रेशन की जगह तो वो चिटनिस फैमिली का ड्रामा ही होगा। अरे ड्रामा तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके बाद चिटनिस फैमिली की शक्ल हमें कभी देखनी नहीं पड़ेगी, इसलिए तो मैंने ये सब प्लान किया है। मॉम, और आपका प्लान बहुत अच्छा है। नहीं तो तुम्हें पता है ना, हमारी शादी तोड़ने की कोशिश की थी उस अमृता ने, तो पता है ना कितना हंगामा किया था उसने। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो उसने मेरी और विराट की फ्रेंडशिप खराब कर दी। उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। मॉम, प्लान सही है, वो लड़की इसी लायक है। एंड ट्रस्ट मी, आज के बाद अमृता और उसकी माँ पछताएंगे कि उन्होंने अपने औकात से बड़ी दुश्मनी क्यों ली, हमसे क्यों भिड़ी, जिंदगी भर अफसोस मनाते रहेंगे। हाँ मॉम, लेकिन हम लोग अपना टाइम उन लोगों पर क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आई मीन इट्स होली, और मेरी और राजीव की तो पहली होली है, तो हम लोगों को साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए ना। मॉम जो कर रही है मिमी, हमारे लिए तो कर रही है। उस अमृता ने हमारी लाइफ में कितनी दिक्कतें लाई है, तुम्हें मॉम का साथ देना चाहिए। मैं होता ना डंके के चोट पे साथ देता, बट वो विराट है ना, उसको दिक्कत है ना मुझसे। बट ठीक है, खैर कोई बात नहीं। जो काम मैं नहीं कर पा रहा ना, वो तुम्हें करना है, प्लीज। और निमी, इस टाइप के लोग तुम्हें जिंदगी भर मिलेंगे और उनसे तुम्हें निपटना पड़ेगा। घबराओ मत, मैं सिखाऊंगी ना तुम्हें। ओके मॉम। ये होली चिटनिस फैमिली की जिंदगी को बेरंग करने आ रही है, लेकिन तुम दोनों की ये पहली होली है, इसलिए उसका असर तुम दोनों पर नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, होली के दिन सबसे पहले तुम दोनों एक दूसरे को रंग लगाओगे, इससे प्यार का रंग और गहरा हो जाता है। और यू नो व्हाट, ये बात मेरी मॉम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से कह रही हैं। ऑफ कोर्स, अरे आज भी दिलदार जी और मैं
होली के दिन एक दूसरे को सबसे पहले रंग लगाते हैं, हक से। So sweet. हेलो, हाँ सर, वो डिवोर्स पेपर्स तो मैंने फाड़ दी। मैं बस ये प्रूव करना चाहती हूँ सर कि मेरे आई बाबा का भी डिवोर्स नहीं हुआ है। और क्योंकि बाबा शादीशुदा हैं, वो शादी नहीं कर सकते। ओह, मतलब अमृता आप कानून का सहारा ले रही है अपने डैड की एंगेजमेंट रोकने के लिए, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं सर, आप आएंगे ना तो ही ये लोग हमारी बात को सीरियसली लेंगे, और जो भी सवाल जवाब करना होगा सब आपके सामने सॉर्ट आउट हो जाएगा ना सर। और मेरी आई के रहते बाबा दूसरी शादी नहीं कर सकते, ये बात आपसे बेहतर उन्हें कोई नहीं समझा सकता। थैंक यू सर, कल मिलते हैं। इतनी चुप भी अच्छी नहीं लगती। क्या हुआ? आज कुछ नहीं बोलना? तुम्हें देख के साफ पता चल रहा है कि कुछ अंदर है जो बाहर निकालना चाहती हो, कुछ बोलना चाहती हो, तो बोलो ना। वैसे भी तुम्हारे झूठे इल्जाम सुनने की ना आदत हो गई है मुझे। वो इल्जाम झूठे नहीं है ना सर, हकीकत है। बिना किसी सबूत के आपने मुझ पे 10 करोड़ की चोरी का इल्जाम लगाया, हमारा घर छीन लिया हमसे। आपने कहा धमाका होगा, हमें सांस नहीं लेने देंगे, और हमारे गैस सिलेंडर में आग लग गई। ये सारे इंसिडेंट्स इत्तेफाक तो नहीं हो सकते ना सर। ऐसा तो कोई तभी करेगा जब वो मुझसे नफरत करता हो, और आपसे ज्यादा नफरत मुझसे कोई। हाँ, एक और इंसान है जो मुझसे बहुत नफरत करता है, वो है आपकी मम्मी। लेकिन इसे साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उन पे इल्जाम लगा दूं तो कैसा लगेगा आपको? अगर आप मेरे साथ बुरा नहीं करना चाहते, कोई और करना चाहते, और वो इसी घर में रहता है। अपनों पे इल्जाम लगता देख बुरा लगता नहीं सर। मुझे भी अपनों को तड़पता हुआ देखकर बहुत बुरा लगता है। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आपने मेरी आई को उस माहौल में क्यों बुलाया जहाँ उसका घर टूटने वाला, उसका दिल तोड़ने के लिए। ऐसा तो वही कर सकता है ना जिसमें जरा सी भी इंसानियत ना बचे।